हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। वेलकम टू दिस वीडियो। तो यार अब हम इस वीडियो में ना कुछ चीज़ें सीखेंगे पाइथन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहली जो हम चीज़ सीखेंगे वो होगी कि हमें पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। अगर हमारे पास कोई सा भी सिस्टम है, अगर हमारे पास मैक है, लिनक्स है या विंडोज़ है, तो हमें पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है। एंड द नेक्स्ट वुड बी कि हम पाइथन में किसी भी चीज़ को प्रिंट कैसे कराते हैं, जो कि एक बहुत ही बेसिक प्रोग्राम होता है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट वुड बी कि पाइथन में कीवर्ड्स क्या होते हैं एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि वेरिएबल जो होते हैं पाइथन में हम उसको किस तरीके से नेम कर सकते हैं, उसके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है। एंड एट द लास्ट हम ये सीख रहे होंगे कि इंडस्ट्री में जो कुछ वेरिएबल नेमिंग के स्टैंडर्ड्स है, डिफरेंट केसेस हैं जो यूज़ होते हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आपको इस वीडियो में ये सब चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। ठीक है। ओके गाइज, एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। न्यूटन स्कूल जो है वो 27 अगस्त को एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग कैश प्राइजेस एंड गिफ्ट्स हैं। तो एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे कैश प्राइजेस हैं वही वर्थ 3 लाख रुपीज़ हैं। एंड यू कैन गेट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट डिफरेंट टेक कंपनीज। एंड यू हैव द ऑप्शंस टू गेट डिफरेंट अमेजिंग गिफ्ट्स, जो कि है होमपॉड मिनी, कीबोर्ड एंड माउस एंड अमेजॉन इको। एंड दीज आर सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश प्राइजेस। एंड अगर आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आती है, अगर आपकी रैंक 500 से ज़्यादा आती है, तब भी आपके पास चांसेस हैं अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स जीतने के। तो ये है बेसिकली एक ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट जो कि 27 अगस्त को कंडक्ट होगा। एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो एक बार इस पर देख लेते हैं कि मुझे रजिस्टर कैसे करना है। ठीक है। तो अगर मैं इसके वेबसाइट पर जाता हूँ तो मुझे क्लिक करना है ज्वाइन दी कॉन्टेस्ट। तो अगर आपने इस पर न्यूटन स्कूल पे अपनी आईडी नहीं बना रखी तो पहले आप इस पर साइन अप कर लें, तब जाके आप इस पर क्लिक करें तो आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको अपने कॉलेज का नेम, स्ट्रीम एंड ग्रेजुएशन ईयर डालना है। लेट्स से मैंने कॉलेज का नेम यहाँ पे डाल दिया जेपी। ठीक है। तो मैंने स्ट्रीम डाल दी लेट्स से कंप्यूटर साइंस। एंड मैंने यहाँ पे ग्रेजुएशन जो डेट है मेरी, ईयर है, वो मैंने डाल दी 2021। एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया, आपको कहाँ से पता चला, तो आपने यहाँ पे अदर में जाके आपने लिख दिया यहाँ पे यूट्यूब। आपने यहाँ पे लिख दिया यूट्यूब प्रोग्रामिफिकेशन और आपने यहाँ पे कर दिया सबमिट। तो आपका यहाँ पे सबमिशन सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड देन यू कैन क्लिक ऑन हेयर टू प्रोसीड। एंड यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे अपना कॉन्टेस्ट दिख रहा है, जो कि 27 अगस्त को 9 PM पे लाइव होगा, जो कि 2.5 घंटे का कॉन्टेस्ट है। एंड अभी इतने लोग इसके लिए रजिस्टर कर चुके हैं। तो यू कैन रजिस्टर फॉर दिस कॉन्टेस्ट एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली एन अमेजिंग कॉन्टेस्ट। और यार आप इसमें अप्लाई करके देख सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, आपका लेवल क्या है कोडिंग में। एंड लेट्स से अगर आपकी किस्मत अच्छी रही, आप अच्छे रैंक पे आए, तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे प्राइजेस जीतने का मौका मिल सकता है। तो यार अब वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले चीज़ जो मैंने बोली थी वो हम सीखेंगे कि हमें पाइथन को इंस्टॉल क्या करना है, इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है। तो यार मैंने ये लिंक खोल रखा है विच इज़ फ्रॉम realpython.com। तो यार इस लिंक में आपको तीनों सिस्टम्स के लिए इंस्टॉलेशन के तरीके दिए गए हैं। ठीक है। तो मैं एक बार ब्रीफ में डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आपको यार विंडोज़ या मैक के लिए पाइथन को इंस्टॉल करना है, तो यार डायरेक्टली आप python.org पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डाउनलोड्स के सेक्शन में जाना है, जहाँ पे आपको डाउनलोड के लिए दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, विंडोज़, मैक एंड लिनक्स। अब यार लिनक्स के लिए यहाँ पे आपको कोई इंस्टॉलर डाउनलोड नहीं होगा, आपको यहाँ पे उसका सोर्स कोड डाउनलोड होगा एंड आपको उसको कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बट लेट्स से अगर आप कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें लिनक्स में, लेट्स से उबंटू या कोई भी यूज़ करें, तो उसमें उसका पैकेज मैनेजर होता है जिसके बेसिस पे आप पाइथन भी, जिसका यूज़ करके आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीका होता है डाउनलोड करने का। सो आई वुड सजेस्ट दैट वे। बट आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें भी जो दूसरा तरीका है, अगर आपको सोर्स कोड कंपाइल करके पाइथन इंस्टॉल करना है, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे वो तरीके मेंशन्ड है। तो यार विंडोज़ और मैक के लिए तो बहुत सिंपल है, डायरेक्टली आपको पाइथन का इंस्टॉलर डाउनलोड करना है एंड वो डायरेक्टली इंस्टॉल कर देगा पाइथन। एंड फॉर लिनक्स आप या तो पैकेज मैनेजर यूज़ कर लें आप, या आप सोर्स कोड को कंपाइल कर लें। तो उसके सारे वेज इस लिंक इस आर्टिकल में मेंशन्ड है। तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इस लिंक पे जाके सबसे पहले तो आप यही काम करें कि अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल कर लें। ठीक है। तो यार आफ्टर इंस्टॉलेशन, अगर आपने अब तक पाइथन इंस्टॉल कर लिया है तो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। एंड यार अब देखो यार, अगर मुझे पाइथन सीखनी है या अगर मुझे कोई भी लैंग्वेज सीखना है, तो सबसे पहला जो वे होता है, मुझे ये जानना होता है कि पाइथन किस उस लैंग्वेज में कोई भी चीज़ को अगर मुझे प्रिंट करना है तो वो कैसे होता है। ठीक है। तो यार प्रिंट
लाइक प्रिंट मीन हो गया कि प्रिंट मीन्स हो गया अगर मुझे उसका कुछ भी जो रिजल्ट है वो आउटपुट में शो करना है, यूज़र को शो करना है, ठीक है, तो मैं कैसे उसे प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो ये अगर आपने सी यूज़ कर रखी है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपका यूज़ होता है प्रिंट एफ, ठीक है, प्रिंट एफ। एंड अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे होगा यूज़ प्रिंट, ठीक है। तो आपको प्रिंट के ब्रैकेट में, ठीक है, प्रिंट के ब्रैकेट में, ठीक है, तो प्रिंट आप यहाँ पे समझ सकते हैं इट्स एक्चुअली अ फंक्शन, ठीक है, प्रिंट इज एक्चुअली अ फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन क्या है हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यार प्रिंट के आपको ब्रैकेट में कुछ चीज़ें मेंशन करनी होती हैं तो वो चीज़ आपकी जाके प्रिंट हो जाती है, ठीक है। लेट्स से अब यार पाइथन में ना कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं अभी एक ही डेटा टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि होता है स्ट्रिंग, ठीक है, जो कि होता है स्ट्रिंग। एंड यू कैन से व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज जस्ट सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने डिफरेंट कैरेक्टर्स का यूज़ करके उसको कंबाइन कर दिया, तो वो हो गया मेरा स्ट्रिंग, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स लाइक अगर बहुत लेमन टर्म में बोलूँ तो वो हो गया लाइक सेंटेंस, वर्ड या कुछ भी, ठीक है। अब यार इन कैरेक्टर्स में ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है। बट स्ट्रिंग की एक कंडीशन होती है कि आपको स्ट्रिंग को या तो आपको डबल कोट्स में एनक्लोज करना है या आपको सिंगल कोट में एनक्लोज करना है। तो ये होती है मेरी स्ट्रिंग की कंडीशन, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट यार आप अगर कोई भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कंसिस्टेंटली यूज़ करें अपने प्रोग्राम में, ठीक है। उस फॉर्म को मिक्स मैच ना करें, लाइक उससे कोई इशू नहीं होगा, बट दैट वुड लाइक जिससे आपका कोड थोड़ा क्लीन लगेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है, अगर आप कोई भी एक सिंगल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स से मुझे प्रिंट करनी कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है, लेट्स से मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एंड इन ब्रैकेट आई राइट डबल कोट्स एंड आई राइट हेलो वर्ल्ड। तो अगर मैंने ये लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो इससे क्या होगा, मेरा आउटपुट में डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो यार अब एक बार इस लाइक छोटे से प्रोग्राम को, लाइक जस्ट अ वन लाइनर प्रोग्राम को एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे, मैं इस न्यूटन स्कूल के आईडी पे गया, मैंने यहाँ पे पाइथन 3.8.1 सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड उसके ब्रैकेट में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप आउटपुट में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया है, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था, ठीक है, अगर मुझे प्रिंट का यूज़ करना है। सिमिलरली अगर आपको कोई और चीज़ प्रिंट करनी है तो आप गए यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से मैंने किया यहाँ पे प्रिंट पाइथन, ठीक है, और अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करूँगा, ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे डायरेक्टली हेलो वर्ल्ड और मेरा पाइथन यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो आई होप यार आपको लाइक प्रिंट का आइडिया लग गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे यार एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि जो प्रिंट है वो लाइक क्या करता है, वो हमेशा जब नेक्स्ट प्रिंट आने वाला होता है, ठीक है, वो कर्सर को नीचे मूव ऑन कर देता है, ठीक है। अगर आपने प्रिंट एक जगह यूज़ कर रखा है, अगर मैं नॉर्मल तरीके की बात कर रहा हूँ, लाइक हमारे पास ऐसे कई वे होते हैं, अगर हमें प्रिंट जो है वो सेम लाइन में ही करना है, ठीक है। लेट्स से मुझे वहाँ पे हेलो वर्ल्ड और पाइथन है, मुझे अगर सेम लाइन में करना होता है तो उसके और भी तरीके होते हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको ये जानना है कि जो प्रिंट है, ठीक है, जो कि मेरा प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है, वो लाइक प्रिंट जो मेरा फंक्शन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो सबसे पहले तो जो उसके पास मेंशन है उसको प्रिंट कर रहा है एंड देन वो कर्सर को जो, ताकि अगर जो नेक्स्ट प्रिंट होता है, ठीक है, लाइक वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में भेज दे रहा है, जिससे क्या होगा कि जो नेक्स्ट वाला प्रिंट होगा वो अगले लाइन से शुरू होगा, ठीक है। इसने क्या किया, लाइक इसने हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट किया एंड देन जो यहाँ पे कर्सर था, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे कर्सर था कुछ भी आउटपुट का जिससे आपको रिलेट करने में ईजी होगा, तो उसने उसको नेक्स्ट लाइन में भेज दिया। ये काम किया पहले वाले प्रिंट ने, ठीक है। अब जो अगला प्रिंट होगा वो क्या करेगा, वो जहाँ पे करंट कर्सर है, यानी यहाँ पे वो क्या प्रिंट करेगा, रैंडम, ठीक है, एंड वो क्या करेगा, वो इसी कर्सर को अगले वाले लाइन में भेज देगा, ठीक है। तो ये काम करता है प्रिंट, वो सबसे पहले तो वो चीज़ प्रिंट कर देता है एंड जो उसका कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन में भेज देता है ताकि अगर कोई भी और चीज़ प्रिंट हो रही है तो वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट हो, ठीक है। हमारे पास यार ऐसे और ऐसे तरीके हैं जिससे हम सेम लाइन में अगर हमें कुछ प्रिंट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं, बट उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यार ये था मेरा बिल्कुल नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट का प्रोग्राम, जिससे आपको पता चल गया कि मुझे अगर कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो मैं वो कैसे करूं, स्पेशली अगर वो कुछ भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अब यार आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो मेरा अगला टॉपिक है, ठीक है, वो आता है मेरा कीवर्ड, ठीक है, कीवर्ड्स एक्चुअली, ठीक है।
अब यार कीवर्ड्स क्या होता है? कीवर्ड्स यार सिंपल वे में आप ये कह सकते हैं यार, वो कुछ रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि पाइथन उसको रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो यार ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसका आप यूज़ करके अपने प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास यार कीवर्ड्स ना हो तो आप प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये जो कीवर्ड्स हैं इनका यूज़ करके आप प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड इन कीवर्ड्स को पाइथन रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। ताकि पाइथन को पता है कि यार इसकी अगर ये कीवर्ड है, ठीक है, और ये मुझे इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो ये पाइथन को पता होता है। ऐसे कुछ रिजर्व वर्ड्स पाइथन ऑलरेडी पहले से जानता है, ठीक है। तो अगर मैं उसका कुछ एग्जांपल लूँ वैसे कीवर्ड्स का, तो वो हो गया लाइक फॉर, ठीक है, लेट्स से वो हो गया इफ़, ठीक है, वो हो गया एलिफ, ठीक है, वो हो गया एल्स, ठीक है, एंड ग्लोबल, ठीक है। तो यार ऐसे और भी बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स मुझे प्रोग्रामिंग में अगर मैं किसी भी चीज़ का प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो मुझे अगर मैं कभी भी किसी चीज़ का नेम दे रहा हूँ, लेट्स से मैं अगर वेरिएबल का नेम दे रहा हूँ, या मैं किसी फंक्शन को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो उसका नेम दे रहा हूँ, या अगर मैं किसी भी क्लास का नेम दे रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये पाइथन जो पाइथन है उसके पास एक कीवर्ड स्टोर है, एंड उसका इसके लिए कुछ मतलब है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये प्रोग्राम में यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यार अब एक बार देखते हैं, यूजली अराउंड 35 कीवर्ड्स है जो पाइथन रिकॉग्नाइज करता है, एंड आपको ये जो कीवर्ड्स हैं ये किसी भी तरीके के नेमिंग में यूज़ नहीं करना, वेरिएबल नेमिंग, क्लास नेमिंग, फंक्शन नेमिंग, या कुछ भी आपने कहीं भी नेमिंग खुद से यूज़ करिए, तो आपको वहाँ पे इन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो अब ये कीवर्ड्स मैंने आपको बताया कि ये 35 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। और यार ये जो कीवर्ड्स होते हैं ये होते हैं केस सेंसिटिव, ठीक है। तो यार अगर यहाँ पे जो कीवर्ड स्टोर्ड है वो है एल्स, तो आप इसको कभी भी कैपिटल ई से यूज़ नहीं कर सकते। अगर ये एल्स स्मॉल में है तो आपको इसको स्मॉल में ही यूज़ करना है। तो यार पाइथन में कुछ ऐसे 3 कीवर्ड्स और होते हैं, इन 35 में से 3 कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि कैपिटल में स्टोर होते हैं, ठीक है। दैट इज ट्रू, फॉल्स एंड नन, ठीक है। तो यार ट्रू फॉल्स हो गए मेरे पास बूलियन वैल्यूज़, ठीक है। ट्रू हो गया 1 बूलियन, 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मेरा हो गया ट्रू, एंड फॉल्स हो गया 0, ठीक है। तो ये हो गए मेरे बूलियन वैल्यूज़, ठीक है। एंड जो नन है यू कैन सिंपली से सी में आपने नल यूज़ किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो नन होता है पाइथन में, ठीक है। तो यार ये जो चीज़ होते हैं, ये जो 3 कीवर्ड हैं स्पेसिफिकली यही 3 कैपिटल से शुरू होते हैं, एंड बाकी सारे कीवर्ड्स स्मॉल वाले हैं, स्मॉल कैरेक्टर से मिलके बने हैं। ये जो है बस इसका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल है, एंड द नेक्स्ट इज स्मॉल। सो आई होप यार आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया होगा। अब एक बार देखते हैं यार कि पाइथन में कौन कौन से कीवर्ड जो हैं वो स्टोर्ड हैं, ठीक है। तो एक बार उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यार एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा, ठीक है। यार आपको प्रोग्राम अभी इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट देख लें कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ इंपोर्ट करी है। इंपोर्ट करने का मतलब ये हो गया कि आपने किसी एक्सटर्नल प्रोग्राम को या एक्सटर्नल लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में कॉल किया है या बुलाया है ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, ठीक है। एंड आपने यहाँ पे लिखा कीवर्ड डॉट KW लिस्ट, ठीक है। एंड अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, लेट्स से अगर मैंने इसको रन किया, तो यार यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें प्रिंट हुई हैं, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, इसिंग, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू। तो यार ये सारे ना कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स बताए थे, तो ये पूरे लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हैं जो कि एक्चुअल में पाइथन रिकॉग्नाइज करता है, एंड आपको ये प्रोग्राम में किसी भी नेमिंग या कहीं भी यूज़ नहीं करना है, ठीक है, नेमिंग के फॉर्म में, ठीक है। अगर आप कोई भी क्लास का नेम, फंक्शन का नेम या वेरिएबल का नेम दे रहे हैं, आपको इनका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो यार ये कुछ सिलेक्टेड कीवर्ड्स हैं, तो आई होप यार आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया होगा, ठीक है, कि ये सारे कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में जो पाइथन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज करता है, एंड दीज आर एक्चुअली रिजर्व, ठीक है। तो इन्हीं का यूज़ करके आप प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो यार अगर ये कीवर्ड्स ना हो तो आप प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार इन्हीं से मिल के ही प्रोग्राम बनता है, ठीक है। तो यार अब नेक्स्ट चीज़ आती है आइडेंटिफायर, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट चीज़ आती है, वो आती है आइडेंटिफायर। नाउ व्हाट इज़ आइडेंटिफायर, अब ये देखते हैं कि आइडेंटिफायर एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो यार आइडेंटिफायर ये होता है कि अगर आपको अपने प्रोग्राम में किसी भी लेट्स से वेरिएबल को, ठीक है,
किसी भी क्लास को, ठीक है, एंड किसी भी फंक्शन को, ठीक है, अगर आपको नेम करना है, ठीक है, अगर आपको नेम करना है तो आप उसे आइडेंटिफायर कहते हैं, ठीक है। लाइक आइडेंटिफायर का मतलब वो हो गया कि आपको इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई कराने के लिए उसको एक नेम देना पड़ेगा, सो दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफायर, ठीक है। तो यार अब क्या होता है कि इन सब के नेमिंग के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर मैं वेरिएबल की नेमिंग का यूज़ करूँगा, अभी मैं खाली वेरिएबल पे ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी वेरिएबल का यूज़ है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिफायर पता चल गया कि अगर आपको किसी भी चीज़ को नेम देना है तो आप वहाँ पे आइडेंटिफायर का यूज़ करेंगे, या वो चीज़ आइडेंटिफायर कहलाती है क्योंकि वो चीज़ एक्चुअली में तुम्हारे आपके प्रोग्राम में किसी चीज़ को आइडेंटिफाई कर रही है, ठीक है। तो अब यार वेरिएबल पे आते हैं कि वेरिएबल क्या चीज़ है, ठीक है। तो यार लेट्स से मुझे अगर वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, ठीक है, आपको पता होगा कि अगर आप कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो उसमें वेरिएबल होता है एंड उसकी कुछ वैल्यू होती है। सिमिलरली लेट्स से मेरे पास कुछ वेरिएबल है जिसका मैंने नाम ले लिया लेट्स से एक्स, एंड उसकी वैल्यू क्या है करंटली, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, जो मेरा वेरिएबल का नेम है, ठीक है, विच इज़ माई वेरिएबल नेम विच इज़ एक्स, ठीक है, एंड जो उसकी वैल्यू है वो क्या है ABC, ठीक है। तो वेरिएबल का नेम क्या हो गया, वेरिएबल का नेम हो गया x एंड उसकी वैल्यू क्या होगी ABC, ठीक है। तो अब यार यहाँ पे बात आती है कि वेरिएबल के नेमिंग के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ठीक है। तो यार अब एक बार उस रूल को देखते हैं, ठीक है, कि मैं वेरिएबल को लाइक कितने वे में नेम कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार वेरिएबल, तो आपको पता चलेगा कि वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होता है। सबसे पहले वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू और उसकी आपने वैल्यू दे दी। इसका मतलब क्या है कि ये जो वेरिएबल नेम है इसमें करंटली क्या वैल्यू होल्ड कर रही है ABC, एंड ये कौन सा डेटा टाइप है, ये है स्ट्रिंग डेटा टाइप। हम डेटा टाइप्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो ये जो मेरा वेरिएबल नेम है एंड इसमें जो वैल्यू है वो है ABC। तो अब एक बात और, अगर मैं कहीं भी ये चीज़ लिखता हूँ प्रिंट x, तो क्या प्रिंट होगा, मेरा प्रिंट होगा ABC क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि यार इसने देखा यार यहाँ पे लिखा प्रिंट x, यार यहाँ पे ना तो कोई इन्वर्टेड कॉमाज है ना तो कोई सिंगल कॉमा है, ठीक है। इसका मतलब ये एक वेरिएबल का नेम है, ठीक है। तो पाइथन ढूंढता है कि क्या यार x नाम का वेरिएबल लाइक प्रोग्राम में डिक्लेयर्ड है। तो अगर ये प्रोग्राम में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो क्या होगा कि जो लाइक इसकी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। इसने देखा यार कि x नाम का कोई वेरिएबल है, अगर x नाम का वेरिएबल है तो इसने क्या किया, ABC उसकी वैल्यू देखी एंड उसको प्रिंट कर दिया। तो एक बार इस चीज़ का एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक बार, हाँ, तो लेट्स से मैं यहाँ पे गया एंड मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा सबसे पहले x इक्वल्स टू ABC, मैंने सेम तरीके से लिखा, ठीक है, एंड मैंने आप लिख दिया प्रिंट x, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो आपने यहाँ पे देखा यहाँ पे इजीली ABC प्रिंट हो गया क्योंकि x की वैल्यू क्या थी ABC। तो पाइथन ने देखा भाई x नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है ABC, उसको प्रिंट कर दो, ठीक है। अब लेट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे x को हटा ही देता हूँ। तो अब आपको क्या लगता है कि पाइथन क्या करेगा इस मोमेंट पे, इस मोमेंट पे पाइथन क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो क्यों करेगा, क्योंकि यार लाइक x नाम का उसने देखा कि x जो है ना तो वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में ना वो डबल इन्वर्टेड कॉमास में, इसका मतलब वो स्ट्रिंग तो है नहीं, वो वेरिएबल है। तो उसने देखा कि पाइथन के प्रोग्राम में ऐसा कोई वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, तो उसने देखा नहीं है, ठीक है, तो वो वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे देखते हैं यार std एरर में जाके देखते हैं कि एरर क्या थ्रो करी। तो उसने देखा कि नेम x इज़ नॉट डिफाइंड, कि इसका जो नेम x था, लाइक जो वेरिएबल का जो नेम था x, वो डिफाइंड नहीं है, ठीक है। इस करके लाइक इसने एरर थ्रो कर दी। तो आई होप आपको इसका आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो यार अब एक चीज़ देखते हैं कि अब यार क्या होता है कि वेरिएबल के नेम के बिना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक रूल्स क्या कहते हैं कि आपको अगर किसी भी वेरिएबल का नेम देना है, ठीक है, तो या तो वो A to Z, या तो वो कैपिटल A to Z 0 to 9 या अंडरस्कोर, इनका मिलके बना होना चाहिए। इन सारे या तो वो लाइक इन सारे कॉम्बिनेशंस लाइक इन्हीं सब लेटर्स, इन्हीं सब कैरेक्टर्स से मिलके बना होना चाहिए। या तो वो A to Z के अंदर आना चाहिए, कैपिटल A to Z के अंदर आना चाहिए, 0 से 9 के अंदर आना चाहिए, या वो अंडरस्कोर होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये है कि सिर्फ अंडरस्कोर ही ऐसा स्पेशल कैरेक्टर है जो कि यूज़ होता है, ठीक है, वेरिएबल नेमिंग में। अगर आप @ $, या लेट्स से लाइक एक्सक्लेमेशन मार्क या ग्रेटर देन, लेस देन, अगर आप इन सब का यूज़ करेंगे तो ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है, ये सब अलाउड नहीं है। सिर्फ जो स्पेशल कैरेक्टर है वो है अंडरस्कोर अलाउड, ठीक है। अब यार यहाँ पे एक बात आती है कि आपका जो लाइक वेरिएबल नेम है, ठीक है, वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लेट्स से अगर मैं कोई भी वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, लेट्स से अगर मैंने लिखा A, कैपिटल A, स्मॉल b, C इक्वल्स टू 2,
ठीक है। तो ये जो वेरिएबल नेम है ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहली बात तो लाइक लेटर्स से ही हुई है, ठीक है, या अंडरस्कोर से होती तब भी सही होता, ठीक है। लेटर से होनी चाहिए ए टू जी या कैपिटल ए टू जी, या अंडरस्कोर से होनी चाहिए, तो वो एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। अगर लेट्स से मैं इसको ऐसे शुरू करता 9 ABC कैपिटल A इक्वल्स टू 3, तो ये हो जाता मेरा इनवैलिड। इनवैलिड क्यों? क्योंकि जो कैपिटल 9 है वो जो कैपिटल 9 है वो क्या है, एक डिजिट है, एंड उससे मेरा वेरिएबल का नेम कभी भी स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, एब्सोल्युटली हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अब बात आती है कि मैं डिजिट्स का कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। यार डिजिट्स का आप कहीं भी बीच में या एंड में कहीं भी यूज़ कर लें, ठीक है। लेट्स से अगर मैं लिखा A 1 2 3 कैपिटल A 1 2 3 C, तो ये एक वैलिड नेम है, क्योंकि मैंने डिजिट्स का बाद में यूज़ किया, तो ये एब्सोल्युटली वैलिड नेम है, ठीक है। तो बस रूल क्या कहता है कि आपको इन्हीं सारी चीज़ों का यूज़ करना है, एंड आपको कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। आप अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली वैलिड। अंडरस्कोर का आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली ये भी लिखते हैं कि अंडरस्कोर इक्वल्स टू 2, ठीक है, तो वो यहाँ पे भी वैलिड होगा, क्योंकि अंडरस्कोर एक लाइक खुद से भी अलोन भी लाइक एक वैलिड वेरिएबल नेम है, ठीक है। बट अगर आप डिजिट से शुरू करते हैं, या आप खाली डिजिट या आप खाली ही डिजिट लिख देते हैं, लेट्स से अगर हमने लिखा 1 2 3 इक्वल्स टू 2, तो ये एक एब्सोल्युटली इनवैलिड है, ठीक है। तो आई होप यार आपको वेरिएबल नेमिंग के बारे में पता चल गया होगा कि वेरिएबल नेम क्या, लाइक वेरिएबल के नेमिंग के रूल्स क्या हैं, ठीक है। तो अगर आप कभी भी इनवैलिड लाइक वेरिएबल नेम यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पे सिंटैक्स एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो एक बार जाके इस चीज़ को ट्राई करें, एक बार हैंड्स ऑन करें, तभी आपको इस चीज़ का आइडिया लगेगा, ठीक है। तो यार अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये आता है कि वेरिएबल नेमिंग किन किन तरीकों की होती है, ठीक है। इंडस्ट्री में एक्चुअल में वेरिएबल नेमिंग किन किन तरीकों से की जाती है, जिससे जो प्रोग्रामर्स हैं उनको ईजीनेस हो वेरिएबल के नेम समझने में, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात ये आती है कि वेरिएबल के नेम हमेशा यार एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए, ठीक है। अगर लाइक वो किस चीज़ को डिपेक्ट कर रहा है उसका एक वैलिड नेम होना चाहिए। लेट्स से अगर लाइक मेरे पास एक स्ट्रिंग दी है, ठीक है, मुझे उसमें रिकॉग्नाइज करने है कि उसमें जो लेटर्स का काउंट क्या है, तो मैं एक वेरिएबल नेम बनाऊंगा काउंट, ठीक है, काउंट ऑफ, लेट्स से मैंने यहाँ पे कैपिटल O दे दिया एंड मैंने L कैपिटल लिख दिया, काउंट ऑफ लेटर्स, ठीक है। अब ये जो वेरिएबल नेम है आपको लग रहा है यार कि ये काउंट ऑफ लेटर्स है, तो आपको पता चल रहा है कि इसकी लाइक आपको इंट्यूशन आ रहा है कि एक चीज़ क्या कर रही होगी। इस करके आपका वेरिएबल का जो नेम है वो बहुत ही ज़्यादा करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसकी आप आदत स्टार्टिंग से डालें तो आपको इंडस्ट्री में जाके कभी भी इस चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एंड अब देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट्स वेरिएबल नेमिंग में क्या क्या यूज़ होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है मेरा फ्लैट केस, ठीक है। फ्लैट केस क्या होता है कि अगर आपका वेरिएबल नेम जो है, लेट्स से मैंने लिखा काउंट ऑफ लेटर्स, ये मेरा सारा स्मॉल में है, तो ये हो गया मेरा फ्लैट केस, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है मेरा, लेट्स से कैमल केस। कैमल केस में क्या होता है कि आपका जो काउंट होगा, ठीक है, सबसे पहला जो वर्ड होगा उसका पहला कैरेक्टर स्मॉल में होगा, एंड उसके बाद जो भी कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स आ रहे होंगे, वर्ड्स, ठीक है, उनका पहला लेटर कैपिटल होगा। काउंट ऑफ L कैपिटल लेटर्स, ठीक है। इसका जैसे C जो था वो स्मॉल, पहला वर्ड का हमेशा स्मॉल होगा, उसके बाद कैपिटल O हमेशा बिग होगा एंड L हमेशा बिग होगा, यानी हमेशा वर्ड का जो पहला लेटर है वो लाइक कैपिटल केस में होगा, ठीक है। अगला जो आता है वो आता है स्नेक केस, ठीक है। स्नेक केस क्या कहता है कि भैया काउंट ऑफ लेटर्स को हम ऐसे लिखेंगे अंडरस्कोर लगा के, ठीक है, अंडरस्कोर लगा के लिखेंगे काउंट ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ किया, अंडरस्कोर का, ठीक है, दो वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर डाला, और जो मेरे वर्ड्स थे वो मेरे स्मॉल केस में ही थे, ठीक है, वो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास है कबाब केस, ठीक है, और इसमें हम बस अंडरस्कोर का यूज़ ना करके हम यहाँ पे डैश या हाइफन का यूज़ करते हैं, ठीक है। काउंट डैश ऑफ लेटर्स, ठीक है। तो आई होप यार आपको इस चीज़ का आइडिया लग गया हो, ठीक है, हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं। कबाब केस आपको आइडिया लग गया हो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, लेट्स से अगर मैं 5 वाली चीज़ देखूँ तो वो आता है एक अपर केस, ठीक है। अपर केस में क्या होता है कि सारा कुछ कैपिटल, सारा कुछ कैप्स लॉक, ठीक है। काउंट अंडरस्कोर ऑफ लेटर्स, ठीक है, जो भी आपने आगे लिख दिया। तो मैंने यार यहाँ पे आपको कुछ वेरिएबल नेम के फॉर्मेट बताए,
ठीक है। तो आप अगर चाहें तो किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। तो जनरली जो पाइथन में यूज़ होता है वो होता है स्नेक केस, जनरल वे में, ठीक है, बहुत ज़्यादा जनरल वे में वो स्नेक केस यूज़ होता है। एंड अगर आप कोई भी जावास्क्रिप्ट पे फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं तो उसमें यूजली कैमल केस यूज़ हो रहा होगा। लाइक ये एक स्टैंडर्ड है, बट आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे यार मेरे लाइक कुछ केसेस लाइक वेरिएबल के नेम। आई होप यार आपको आइडिया लगाओ। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें डिस्कस करी इस वीडियो में। सबसे पहला था मेरा कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाज कि प्रिंट स्टेटमेंट, लाइक प्रिंट अगर मुझे कोई भी स्टेटमेंट करनी है तो वो कैसे प्रिंट होती है उसका भी हमने देख लिया। हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप डिस्कस किया खाली अभी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कि कौन कौन से कीवर्ड्स एक्चुअली में पाइथन के पास हैं जो उसने रिजर्व कर रखे हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कि हमने देखा कि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। किसी भी लाइक अगर आप चीज़ को नेम कर रहे हैं तो वो हो जाता है उसका आइडेंटिफायर, ठीक है। और हमने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल नेमिंग के क्या क्या रूल्स होते हैं, कि आपको कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं करना है, और आप स्पेशल कैरेक्टर्स में खाली अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप स्मॉल कैप स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 का यूज़ कर सकते हैं, बट डिजिट्स कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वाज कि हमने यहाँ पे कुछ केसेस डिस्कस किए कि वेरिएबल किस तरीके से लाइक आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको कैसे डिफरेंट स्टाइल से नेम कर सकते हैं। तो यार आई होप यार आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो यार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड शेयर विद अदर्स, एंड यार डू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज यार अभी मैं पाइथन की और भी सीरीज़ निकालूंगा, एंड लाइक इस चैनल पे हम काफ़ी अच्छी वीडियोज़ लाइक आगे मैं बनाऊँगा, ठीक है। तो यार टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।